नमस्कार साथियों। तमाम साथियों का स्वागत है क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, काफ़ी बच्चों का डाउट था कि राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के अंदर है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। इसी पर साथियों हम चर्चा करेंगे। तो तमाम साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और क्लास के अंदर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सूचना वगैरह दी जाती है। साथियों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है आप में से सभी बच्चों में। तो आलोक राज ने साथियों अभी भी ट्वीट किया है कि बिल्कुल कोई भी भर्ती जिसमें नोटिफिकेशन में शिफ्टों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण न हो तो उन अपने आपसी रिक्तियों को शिफ्टों में नहीं बांट सकते, मगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इक्वी परसेंटाइल टॉप कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है और हर सब शिफ्ट से लगभग बराबर कैंडिडेट के सिलेक्ट होते हैं। अब साथियों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला कैसा है, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, इसके तहत कैसे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्या हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, क्या हमारे साथ अविश्वास होगा। तो साथियों, ये बहुत अच्छी नीति अपनाई है मिस्टर आलोक राज जी ने। मैं आपको समझाता हूं इक्वी परसेंटाइल आपका फार्मूला क्या है और कैसे काम करता है। ये आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लागू होगा। तो साथियों, क्या होने वाला है, नुकसान 1% भी नहीं है। ठीक है, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान 1% भी नहीं। ये फार्मूला उस भर्तियों में लागू किया जाता है जैसे साथियों एक से ज्यादा शिफ्टों में, एक से दो या फिर तीन या फिर चार या फिर पांच या छह, एक शिफ्ट में लागू नहीं किया जाएगा। ये शिफ्ट में लागू किया जाएगा 2 3 4 5 6, यानी कितनी भी शिफ्ट लागू हो उसमें ये फार्मूला अपनाया जाता है। देखिए, अब जैसे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मैं बात कर लेता हूं तो इसमें साथियों लगभग आपकी समथिंग है पोस्ट है वो 54,000 है। कितने हैं? 54,000 इसमें लगभग पोस्ट है। 6 पारियां डिवाइड कर दो आप। ठीक है, कितनी पारियां डिवाइड कर दो आप? 6 पारियां डिवाइड करो इसके अंदर। 6 पारियों के अंदर आपका पेपर हुआ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 पारियों के अंदर हमने डिवाइड कर लिया। तो प्रत्येक पारी के अंदर जैसे ये इक्वी परसेंटाइल आपका फॉर्मूला कैसे काम करता है हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर मान लो पहली शिफ्ट है, ये आपकी पहली शिफ्ट है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और ये पांचवी और एक छठी है। जैसे आपके पहले शिफ्ट के अंदर कोई टॉपर बच्चे के मान लो 80 नंबर बने, ठीक है, और दूसरे टॉपर बच्चे के बने आपके 70 है, तीसरे बने आपके 65 है, चौथी शिफ्ट में कोई बच्चा होशियार निकला 100 बना, 90 बना, पांचवी शिफ्ट में और भी बच्चा होशियार निकला उसमें 100 बने, ठीक है, किसी का बन गए 85। तो ये आपके 6 शिफ्ट है। 6 शिफ्टों के मैंने टॉपर के नाम उठाए हैं जो टॉपर बना है। आपको समझा रहा हूं, ठीक है, इसकी कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास में, ये आपको समझा रहा हूं ये इक्वी परसेंटाइल कैसे काम करता है, आपका फार्मूला कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लो इसके आपके 80 नंबर बने तो 80 के आधार पर आपको मानकर रहो कितने अभ्यर्थी पास करे जाएंगे। पहली शिफ्ट के अंदर 9,000 बच्चे पास करे जाएंगे। दूसरी शिफ्ट में 70 को मानकर आपके 9,000 पास करे जाएंगे। 65 को मानकर तीसरी शिफ्ट में 9,000 पास करे जाएंगे। चौथी शिफ्ट में 90 को मानकर 9,000 पास करे जाएंगे और 100 को मानकर फिर पांचवी शिफ्ट में 9,000 और छठी शिफ्ट में मानकर 9,000 पास करे जाएंगे। 54,000 पोस्ट है। अगर 1.5 गुना किया जाए तो लगभग 15,000 बच्चे पास होंगे प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर साथियों होगा ऐसा नहीं है कि सभी को जोड़ दिया जाए और फिर आपका कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे पहली शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के 80 नंबर बने टॉपर के, तो टॉपर को मानकर नीचे जितने भी नंबर बने हैं उसके आधार पर आपको 9 या फिर 15,000 बच्चे पास करे जाएंगे पहली शिफ्ट के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों दूसरा होगा, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठी पारी का होने वाला है। तो इससे साथियों आपका 1% भी नुकसान नहीं है। ठीक है, आप तो कहेंगे सर जी ये पांचवी शिफ्ट वाला, जैसे पांचवी शिफ्ट वाला इसमें सरल कौन सा लग रहा है, इसमें सरल लग रहा है आपको। आप तो कहेंगे सर जी तीसरी शिफ्ट है वो एकदम सरल आई थी, एकदम हार्ड आई थी। तो तीसरी शिफ्ट हार्ड आई तो उसमें टॉपर बचे कितने नंबर बने? 65 नंबर बने। तो 65 को आधार मानकर आपका लगभग 9,000 बच्चे पास करे जाएंगे। ये नीचे का आंकड़ा उठाया जाएगा, न कि ऊपर का, न कि आपको बराबर कर दिया जाएगा टोटल मिलाकर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी प्रत्येक शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। ठीक है, ये होता है इक्विल परसेंटाइल आपका फॉर्मूला जो अभी भर्तियों में वर्तमान में आपका लगा, हाल ही में आपके जेल प्रेड एग्जाम के अंदर लगा और यही पटवारी के अंदर लगेगा, यही वीडियो एग्जाम के अंदर लगेगा, यही आपकी लाइब्रेरी भर्ती में पुलिस के अंदर है और यही आपका
राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा सारे विद्यार्थी, ये होता है आपका इक्वी परसेंटेज। इसके अंदर साथियों आपने साफ साफ देखा होगा कि टॉप कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, यानी टॉप सिलेक्ट को कंडक्ट करता है, सिलेक्ट करता है। आपके जैसे 90 नंबर बने तो 90 के आधार पर आपको कट ऑफ तैयार की जाएगी। ये होता है आपका इक्वी परसेंटाइल फार्मूला। और नॉर्मलाइजेशन होगा, प्रत्येक शिफ्ट में होगा, ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक शिफ्ट में होगा। कोई सी शिफ्ट में 2 नंबर कटेंगे तो 2 नंबर बढ़ेंगे, किसी में 1 कटेगा तो किसी में ये होगा, लेकिन आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। 1% भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल लाभदायक भी है आपके लिए। आलोक राज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि ये एक अच्छा फार्मूला अपनाया है इसके लिए, और कोई भी बच्चा निराश नहीं होगा। धन्यवाद साथियों। अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। मैं मिलूंगा आपको राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ भर्ती परीक्षा की मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।